सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री गुरु गोरंग। तो मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था जिसमें मैंने एक भंगास्वन उपाख्यान का एक रेफरेंस दिया था जिसमें मैंने ये प्रमाणित किया था कि जब भी विषय भोग होता है, जब भी क्या बोलते हैं इसको, इंटर कोर्स होता है, तो उसमें स्त्री को ज़्यादा विषय भोग होता है। तो यहाँ पे ये इंटरप्रेट निकलता है कि स्त्रियाँ ज़्यादा कामी होती है पुरुष से और स्त्रियों को ज़्यादा आनंद आता है। किसे आनंद आता है? अब वो उसको गलत वे में समझा रहे हैं और मैं इसे और अच्छे से समझाए, लेकिन शास्त्रों में पुरुष को ही कामी बोला गया है। लेकिन मैं आपको आज रेफरेंस के रूप में बताऊँ, पहले आप इसका बात सुन लीजिए। समक्ष एक बहुत ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानी जिसमें कि आप जान पाएंगे कि पुरुष और स्त्री में जब विषय भोग होता है तो किसको आनंद ज़्यादा आता है। यानी स्त्री और पुरुष जब विषय भोग करते हैं तो किसको आनंद ज़्यादा आता है, स्त्री को या पुरुष को? और ये युधिष्ठिर ने पूछा है और भीष्म जी इसका जवाब देते हैं। दोस्तों बड़ी रोचक और मनोरंजक कहानी है। आइए देखो दोस्तों, देखते हैं महाभारत से। ये महाभारत में 12वां अध्याय है और अनुशासन पर्व है, इससे मैं आपके समक्ष रखता हूँ। देखिए युधिष्ठिर पूछते हैं कि राजन, स्त्री और पुरुष के संयोग में विषय सुख की अनुभूति किसको अधिक होती है, स्त्री को या पुरुष को? इस संशय के विषय में आप यथावत रूप से बताने की कृपा करें। तो भीष्म कहते हैं कि पुरुषसिंह, पहले की बात है, भंगास्वन नाम से प्रसिद्ध अत्यंत धर्मात्मा राजर्षि पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे। यहाँ वाली राजर्षि ने अग्निष्टुत नामक यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें इंद्र को बुलाया नहीं गया था। प्रधानता न होने के कारण इंद्र उस यज्ञ से द्वेष रखते हैं। वह यज्ञ मनुष्यों के प्रायश्चित के अवसर पर अथवा पुत्र की कामना होने पर ही अभिष्ट मानकर किया जाता था। इंद्र को कोई स्थान नहीं दिया गया। महाभाग देवराज इंद्र को जब उस यज्ञ की बात मालूम हुई तब वे मन को बस में रखने वाले राजर्षि भंगास्वन का छत्र ढूंढने लगे, कोई दोष ढूंढने लगे, बुराई ढूंढने लगे उनकी, क्योंकि इसने मुझे नहीं बुलाया, ये तो मेरा अपमान कर दिया। वो जो है बदला लेने की ठानता है इंद्र। तो बहुत ढूंढने पर भी वह उस महामना नरेश का कोई छत्र न देख सके, उनमें कोई बुराई नहीं मिली। कुछ काल के अनंतर राजा भंगास्वन शिकार खेलने के लिए वन में गए। वही बदला लेने का अवसर है, ऐसा निश्चय करके इंद्र ने राजा को मोह में डाल दिया। इंद्र द्वारा मोहित एवं भ्रांत हुए राजर्षि भंगास्वन एकमात्र घोड़े के साथ उधर भटकने लगे जंगल में। उन्हें दिशाओं का भी पता नहीं चलता था। वे भूख प्यास से पीड़ित और परिश्रम और तृष्णा से विकल हो इधर उधर घूमते रहे। घूमते उन्होंने उत्तम जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर देखा। उन्होंने घोड़े को सरोवर में स्नान कराया और फिर पानी पिलाया। जब घोड़ा पानी पी चुका तब उसे एक वृक्ष से बांधकर वे श्रेष्ठ नरेश स्वयं भी जल में नहाने के लिए उतर गए, घोड़े को बांध करके। उसमें स्नान करते ही वे राजा स्त्री भाव को प्राप्त हो गए, यानी वो स्त्री बन गए। क्या करामाती तालाब था, क्या करामाती जल था। उसमें जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो राजा क्या हो जाते हैं, एक स्त्री बन जाते हैं। अपने को स्त्री रूप में देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई कि ये क्या हो गया। बहुत ग्लानि हुई मन में कि ये मेरा कैसे बिल्कुल चेंज हो गया, जेंडर ही चेंज हो गया, स्त्री रूप में आ गया राजा। उनके सारे अंतःकरण में भारी चिंता व्याप्त हो गई, उनकी इंद्रियां और चेतना व्याकुल हो गई। वे स्त्री रूप में इस प्रकार सोचने लगे। क्या सोचने लगे? अब मैं कैसे घोड़े पर चढ़ूंगी, कैसे नगर को जाऊंगी। मेरे अग्निष्टुत यज्ञ के अनुष्ठान से मुझे 100 महाबलवान और पुत्र प्राप्त हुए। जो यज्ञ किया था उससे उसके 100 बलवान पुत्र पैदा हुए थे। देखिए, एक दो नहीं, 100। अग्निष्टुत यज्ञ में इतनी ताकत थी। स्त्री और नगर और जनपद के लोगों में मैं कैसे जाऊंगी, ये सोचा विचारी वो कर रही है स्त्री। अब स्त्री भाव आ जाने से उस अश्व पर कैसे चढ़ सकूंगी। किसी तरह मान प्रयत्न करके वे स्त्री रूपधारी नरेश घोड़े पर चढ़कर अपने नगर में आ गए। राजा के पुत्र, स्त्रियां, सेवक और नगर और जनपद के लोग, यह क्या हुआ, ऐसी जिज्ञासा करते हुए बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हो गया। राजा कहाँ है हमारा, ये रानी बनकर कैसे आ गया। यहाँ से तो घोड़ी पर चढ़ के राजा गया था। स्त्री रूपधारी वक्ता में श्रेष्ठ राजर्षि भंगास्वन बोले, मैं अपनी सेना से गिरकर शिकार खेलने के लिए निकला था, परंतु दैव की प्रेरणा से यानी ईश्वरी माया से भ्रांत चित्त होकर एक भयानक वन में जा घुसा। उस घोर वन में प्यास से पीड़ित एवं अचेत सा होकर मैंने एक सरोवर देखा जो पक्षियों से घिरा हुआ और मनोहर शोभा से संपन्न था। उस सरोवर में उतरकर स्नान करते ही दैव ने मुझे स्त्री बना दिया। स्त्रियों और मंत्रियों के नाम गोत्र बताकर उन स्त्री रूपधारी श्रेष्ठ नरेश ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों तुम लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहकर राज्य का उपभोग करो। सबसे कहा उसे, और मैं अब वन को चला जाऊंगा, अब मेरा यहाँ कोई प्रयोजन नहीं रहता। अपने 100 पुत्रों से ऐसा कहकर राजा वन को चले गए। वह स्त्री किसी आश्रम में जाकर एक तापस के आश्रम में रहने लगी। उस तपस्वी से आश्रम में उसके 100 पुत्र हुए थे, वहां भी गड़बड़ घोटाला हो गया। वहां जो है क्या हुआ कि उसके 100 पुत्र हो गए उस तपस्वी से। देखिए इतने वर्ष लगे होंगे। और रानी अपने उन पुत्रों को लेकर पहले वाले पुत्रों के पास गई। अब नगर में आ गई उन्हें लेकर के, जो तपस्वी के पैदा हुए, और उनसे इस प्रकार बोली कि पुत्रों, जब मैं पुरुष रूप में थी तब तुम मेरे 100 पुत्र हुए थे। देखिए, पुरुष रूप में थी तब भी 100 पुत्र हुए थे, पुरुष से ही हो गए थे ये जो है। और जब स्त्री रूप में आई हूँ तब ये मेरे 100 पुत्र हुए हैं। तुम सब लोग एकत्र होकर साथ साथ भ्रातृभाव से इस राज्य का उपभोग करो। तब वे सब भाई एक साथ होकर उस राज्य का उपभोग करने लगे। उन सबको भ्रातृभाव से एक साथ रहकर उस उत्तम राज्य का उपभोग करते देख क्रोध में भरे हुए देवराज इंद्र ने सोचा कि मैंने तो इस राजर्षि का उपकार ही कर दिया, ये तो कोई इसका बुरा नहीं, ये तो और अच्छा हो गया मेरे हाथ से, इसका जो है उपकार कर दिया, अपकार तो कुछ किया ही नहीं मैंने। तब देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का रूप रखा और ब्राह्मण का रूप धारण करके उस नगर में जाकर उन राजकुमारों में फूट डाल दी। वे बोले, राजकुमारों जो एक पिता के पुत्र हैं, ऐसे भाइयों में भी प्राय उत्तम भ्रातृ प्रेम नहीं रहता है, चाहे कितनी हो एक पिता के ही पुत्र, उनमें कभी आपस में भ्रातृ प्रेम नहीं रहता है। देवता और असुर दोनों ही कश्यप जी के पुत्र हैं, एक ही पिता है कश्यप जी, इनके देवताओं के और असुरों के, दोनों के कश्यप जी पिता हैं। फिर भी राज्य के लिए उनमें असुरों में और देवताओं में युद्ध चलता ही रहता है, विवाद चलते ही रहते हैं। तुम लोग तो, इंद्र कहता है उनसे, तुम लोग तो भंगास्वन के पुत्र हो और दूसरे 100 भाई एक तापस के लड़के हैं, एक तपस्वी के पैदा किए हुए हैं, और 100 तुम जो है भंगास्वन के ही पुत्र हो। पर तुम्हें प्रेम कैसे रह सकता है? देवता और असुर तो कश्यप के ही पुत्र हैं, फिर भी उनमें प्रेम नहीं हो पाता। तुम लोगों का जो पैतृक राज्य है उसे तापस के लड़के आकर भोग रहे हैं। देखिए वो वहां से जंगल से आकर यहाँ भोग रहे हैं। इस प्रकार इंद्र के द्वारा फूट डालने पर वो आपस में लड़ पड़ी। उन्होंने युद्ध में एक दूसरे को मार गिराया। यह समाचार सुनकर तापसी को बड़ा दुख हुआ, वह फूट फूट कर रोने लगी। उस समय ब्राह्मण का वेश धारण करके इंद्र उसके पास आए, मां के पास पहुंच गए और पूछने लगे, सुमुखी तुम किस दुख से संतप्त होकर रो रही हो। उस ब्राह्मण को देखकर वह स्त्री करुण स्वर में बोली, ब्राह्मण मेरे 200 पुत्र काल के द्वारा मारे गए, 200 पुत्र थे वे मारे गए। मैं पहले राजा था, इंद्र को बता रहा है, मैं पहले राजा था तब मेरे 100 पुत्र हुए थे जो श्रेष्ठ वे सभी मेरे अनुरूप थे। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में गया और वहां कारण भ्रमित सा होकर इधर उधर भटकने लगा।
ब्राह्मण शिरोमणि वहां एक सरोवर में स्नान करते ही मैं पुरुष से स्त्री हो गया और पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वन में चला गया। स्त्री रूप में आने पर महामना तापस ने इस आश्रम में मुझसे 100 पुत्र उत्पन्न किए। तपस्वी ने, जिस आश्रम में मैं रहती, ब्राह्मण में उन सब पुत्रों को नगर में ले गई और उन्हें भी राज्य पर प्रतिष्ठित करा दिया। विप्रवर काल की प्रेरणा से, उसे इंद्र की कोई जालसाजी का पता नहीं था, धोखाधड़ी जो की थी इंद्र ने ही तो मरवाई थी, उसका पता नहीं था। तो वो कहती है कि काल की प्रेरणा से उन सब पुत्रों में वैर उत्पन्न हो गया और वे आपस में ही लड़ भिड़कर नष्ट हो गए। इस प्रकार दैव की मारी हुई मैं शोक में डूब रही हूँ। इंद्र ने उसे दुखी देकर कठोर वाणी में कहा, अद्वै, जब पहले तुम राजा थी तब तुमने भी मुझे दुष्ट दुख दिया था, तुमने भी मुझे बहुत सताया था। तुमने उस यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसका मुझसे बैर है। मेरा आह्वान न करके तुमने यज्ञ पूरा कर लिया था। खोटी बुद्धि वाली स्त्री, मैं वही इंद्र हूँ और तुमसे मैंने ही अपने बैर का बदला लिया है, अपना राज खोल दिया। इंद्र को देखकर वे स्त्री रूपधारी राजर्षि उनके चरणों में सिर रखकर बोले, सुरश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो, मैंने पुत्र की इच्छा से वो यज्ञ किया था, देवेश्वर, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। उनके इस प्रकार प्रणाम करने पर इंद्र संतुष्ट हो गए, खुश हो गए और वर देने के लिए उद्यत हो गए। बोले कि राजन, तुम्हारे कौन से पुत्र जीवित हो जाएं, पहले वाले या बाद वाले जो तपस्वी के? कौन से पुत्र जीवित हो जाएं? तुमने स्त्री होकर जिन्हें उत्पन्न किया था वे, अथवा पुरुष अवस्था में जो तुमसे उत्पन्न हुए थे वे? तब आपसी ने इंद्र से हाथ जोड़कर कहा, देवेंद्र, स्त्री रूप हो जाने पर मुझसे जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं वे ही जीवित हो जाएं। स्त्री रूप होने पर जो 100 पुत्र पैदा हुए वो ही जीवित हो जाए। तब इंद्र ने विस्मित होकर उस स्त्री से पूछा कि तुमने पुरुष रूप से जिन्हें उत्पन्न किया था वे पुत्र तुम्हारे द्वेष के पात्र कैसे हो गए? उन्हें क्यों जीवित करना नहीं चाहती हो? तथा स्त्री रूप होकर तुमने जिनको जन्म दिया है उन पर तुम्हारा अधिक स्नेह क्यों है? मैं इसका कारण सुनना चाहता हूँ, तुम्हें मुझसे यह बताना चाहिए। स्त्री ने कहा, इंद्र, स्त्री का अपने पुत्रों पर अधिक स्नेह होता है, स्त्री का यानी माँ का अपने पुत्रों पर अधिक स्नेह होता है, वैसा स्नेह पुरुष का यानी पिता का नहीं होता है। अतः इंद्र स्त्री रूप में आने पर। अब देखिए, ये जो ढोंगी इंसान है, ये ढोंगी इंसान इसको पढ़ता है कि स्त्री को अपने पुत्र के प्रति, पिता के कंपैरिजन में, पिता से जब हम तुलना करें तो स्त्री को अपने पुत्र और अपने पुत्रियों के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है। क्यों आकर्षण होता है? क्योंकि उसके गर्भ से निकली है, ज़्यादा आकर्षण रहता है और ज़्यादा आकर्षण रहता है, ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा काम का बात नहीं किया गया, बस यही चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा था कि यही चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो अभी आप और आगे पढ़े तो इस चीज़ को नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पूरा ओवरऑल इंसिडेंट है वो ये दर्शाता है कि विषय वासना में भी स्त्रियों को अट्रैक्शन होता है। उस अट्रैक्शन के कारण उनमें जो सेक्सुअल कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। बस इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियाँ लाष्टी है। अभी मैं आपको महाभारत का एक रेफरेंस दिखाऊंगा जिसमें पुरुष को ही दोष दिया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको भेजा भी था पोस्ट में, वो आप पढ़िए एक बार। ठीक है, और यहाँ पे स्त्रियों का अटैचमेंट को लेके ही बात हो रहा है। ठीक है, तो ये इंसान ये कभी ये लाइन नहीं पड़ेगा, जो कि स्वाभाविक है। तो स्त्रियाँ जब अपने पुत्रों के प्रति आसक्त हो सकती है तो विषय वासना में भी आसक्त हो सकती है। आसक्त होने का मतलब लास्ट से आसक्त नहीं है, वो नेचुरली उसमें आसक्त है, कैपेसिटी उसको ज़्यादा है, आसक्त है, तो वही चीज़ है। ठीक है, और ये नेचुरल है, ये नेचुरल बॉडीली का फीचर्स है, नेचुरल बॉडीली फीचर्स है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये कितना बड़ा गंवार है। कल को कोई कह दे कि स्त्री में स्तन होता है, पुरुष में स्तन नहीं होता, तो क्या उसमें हंसी मजाक का बात है? क्या हंसी मजाक का बात नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरल बॉडीली फीचर है। वैसे ये भी नेचुरल बॉडीली फीचर है। और यहाँ पे स्त्री को कामुक नहीं बोला गया है, यहाँ पे स्त्री को अट्रैक्शन के रूप में बोला गया है। ये लाइन ये नहीं पड़ेगा, इसको स्किप कर दिया। ये पाखंडी हर चैनल में ऐसे करता है। मैंने इसके ऊपर अब तक 30 से भी ज़्यादा वीडियो बनाया। ये पाखंडी का अगर आप हमें से वीडियो देखिएगा, ये क्या करता है कि जितना पढ़ना चाहिए, या तो कभी कभी सावन के महीने में अंधेरा जो लिखा है उसको भी पढ़ लेगा वो, ठीक है, और उसको भी पढ़ के कुछ भी इंटरप्रिटेशन निकाल देगा। दूसरा है कि ये बहुत चेरी पिकिंग करता है, जो कि मैंने दिखाया है, और हमेशा झूठ बोलता है। और इसका चैनल भी वही वेद का भेद वेबसाइट से ही चुरा के बोलता है। अन्य कोई भी वेबसाइट होगा वहाँ से चुरा के बोलता है, या बचा कुछ अपने हिसाब से पढ़ के बोलता है। ये मुझसे जिनका जन्म हुआ है वे ही जीवित हो जाए। इसमें जी कहते हैं युधिष्ठिर, तापसी के यों कहने पर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले कि सत्यवादिनी, तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हो जाए। चलो, मैं तो दोनों को ही जीवित कर देता हूँ, 100 और 100, 200 को, सारे पुत्रों को जीवित कर देता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजेंद्र, तुम मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा वर भी मांग लो। ये तो हो गया, अब दूसरा वर भी मांग लो। बोलो, फिर से पुरुष होना चाहते हो या स्त्री ही रहने की इच्छा है? जो चाहो वह मुझसे ले लो। ये तो मेरी हाथ की बात है, चमत्कार है। इंद्र है, देवताओं का राजा है, तो वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो? ये तो मैंने कर दिया, आपके सभी पुत्र जीवित। अब एक वरदान और मांग लो, जिसमें अगर आप पुरुष होना चाहते हो तो मैं पुरुष बना दूं, अगर स्त्री ही रहना चाहते हो तो फिर स्त्री रहने दिया जाए। तब वो कहती है कि स्त्री में व्रणे सकरम पुष्पम निच्छामि वासव एवं मुक्तस्तु देवे दृष्टाम स्त्रियं प्रत्युवाचः। 50वें श्लोक। स्त्री ने कहा, इंद्र, मैं स्त्रीत्व का ही वर्ण करती हूँ वासव, अब मैं पुरुष होना नहीं चाहती, अब मैं पुरुष होना नहीं चाहती। उसके ऐसा कहने पर देवराज ने उस स्त्री से पूछा। अब देखिए, उन्होंने कहा, भाई मैं तो स्त्री ही रहना चाहती हूँ, मैं राजा बनना नहीं चाहती, पुरुष बनना नहीं चाहती। तब
देवराज ने फिर पूछा कि प्रभु तुम्हें पुरुषत्व का त्याग करके स्त्री बने रहने की इच्छा क्यों होती है? ऐसा क्या है? पहले पुरुष थे आप, तो पुरुषत्व क्यों त्याग रहे हो और स्त्री को क्यों ग्रहण कर रहे हो? स्त्री बने रहने की इच्छा क्यों कर रहे हो? इंद्र के यूं पूछने पर उन स्त्री रूपधारी नृपश्रेष्ठ ने इस प्रकार उत्तर दिया। देखिए, स्त्री रूपधारी उस नृपश्रेष्ठ ने यानी भंगासुर ने क्या जवाब दिया? स्त्रियां पुरुषम संयोगे प्रीत रव्य दिखा सदा ए तस्मात् कारणाचक्र स्त्रीत्वमेवं प्रणोम्यहम्। श्लोक नंबर 52। देखिए क्या उत्तर दिया दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प उत्तर है। वो कहता है राजा जो स्त्री बना हुआ है कि देवेंद्र, स्त्री का पुरुष के साथ संयोग होने पर स्त्री को ही पुरुष की अपेक्षा अधिक विषय सुख प्राप्त होता है। इसी कारण से मैं स्त्रीत्व का ही वर्ण करती हूँ। देखिए देवेश्वर, मैं सच कहती हूँ, स्त्री रूप में मैंने अधिक रत सुख का अनुभव किया है। जो अधिक रत सुख है वो पुरुषों को प्राप्त नहीं होता, वो स्त्री रूप में ही मुझे प्राप्त हुआ है। अतः स्त्री रूप से मैं संतुष्ट हूँ, आप पधारिए। रमिताभ्यधिकम स्त्रीत्वे सत्यम वे देव सत्यम स्त्री भावे नहीं तुष्यामि गम्यताम धृतसातिपः। 53वां श्लोक। देवश्रेष्ठ, हे सुरेश्वर, मैं सच कहती हूँ, स्त्री रूप में मैंने अधिक रत सुख का अनुभव किया है, अतः स्त्री रूप से ही संतुष्ट हूँ, आप पधारिए। महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं भीष्म जी, तब एवमस्तु कहकर उस तापसी से विदा लेकर इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार स्त्री को विषय भोग में पुरुष की अपेक्षा अधिक सुख प्राप्ति बताई जाती है। एवमस्तित्वोक्त्वां ताम प्रक्ष्य त्रिदिवं गतः एवं स्त्रिया महाराज का प्रीतरुच्यते। 54वां श्लोक। तो दोस्तों देखिए, अंत में जो है समापन करते हुए इस प्रसंग का भीष्म जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि एवमस्तु कहकर के उस तापसी से विदा लेकर इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार स्त्री को विषय भोग में पुरुष की अपेक्षा अधिक सुख प्राप्ति बताई जाती है। इति सिद्धम। तो दोस्तों आपको ये महाभारत के माध्यम से एक नई जानकारी मिली। क्या? स्त्रियों को विषय भोग का सुख अधिक होता है, इसीलिए स्त्री बने उस राजा ने स्त्री ही बने रहने का यानी स्त्रीत्व को ही ग्रहण करे रहने का इंद्र से अपना सुझाव यानी अपना विचार मनोभाव बता दिया और इंद्र जो है एवमस्तु कहकर के चले गए। बताइए जानकारी आपको कितनी रोचक लगी, कितनी अच्छी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताइए। और ये इसमें कितनी आपको सच्चाई दिखती है। प्रिया टीएमपी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन दबाते रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी करते हैं नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो ये ऐसे ही चेरी पिकिंग करेगा, ठीक है। इसका बुद्धि में एक खोट मारी गया है पूरा। नमस्कार दोस्तों, टीएमपी चैनल में आप समझौता करते हैं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। कि इसकी जब इंसान के अंदर जब ज़्यादा पाप भर जाता है ना, तो वैसे ही हरकत करने लग जाता है। तो वहाँ पे ये बात लिखा है कि विषय भोग ज़्यादा होता है। लेकिन आप ये भी बात देखिए कि उसके ऊपर ये भी बात लिखा था, लेकिन वो पाखंडी वही हुआ, सावन के महीने में अंधेरा देखना, उस चीज़ को पढ़ा नहीं वो नीच पाखंडी इंसान ने। तो वहाँ पे ये चीज़ साफ साफ लिखा है कि जब माँ अपने पुरुष के प्रति, पुरुष से ज़्यादा, पिता से ज़्यादा माता अपने पुत्र से ज़्यादा आसक्त होती है, तो वहाँ पे आसक्त का जो है ना, आसक्त को वो अट्रैक्शन के रूप में लिया जाए। तो यहाँ पे विषय वासना एज एन अट्रैक्शन के रूप में, नॉट एज अ कामुक के रूप में। अब देखिए, ये महाभारत का शांति पर्व का मोक्ष धर्म पर्व है, अध्याय 266। ये इंसान महाभारत से इतना झूठ बोलता है, ये बोलता है कि महाभारत में शूद्रों का अपमान है, लेकिन इसी महाभारत में आपको पता है क्या लिखा है? इसी महाभारत में ये लिखा है कि जो शूद्र अच्छे आचरण से सहित हो, जो अच्छे आचरण वाला शूद्र हो, ब्राह्मणों और द्विज पुरुषों को उसका आदर सत्कार करना चाहिए, ये भी लिखा है। इसी महाभारत में ये भी लिखा है कि जो ब्राह्मण संभोग करता है उस ब्राह्मण को चांडाल समझना चाहिए, जो ब्राह्मण वेद का पालन नहीं करता उसको अस्पृश्य समझना चाहिए, जो ब्राह्मण वेद का नहीं पालन करेगा उसको श्राद्ध कर्म के लिए नहीं आमंत्रित करना चाहिए, जो ब्राह्मण वेद कर्म नहीं पालन करेगा उसको शूद्र तुल्य समझना चाहिए, ठीक है। तो ये महाभारत में जन्म और कर्म दोनों के सत्य पढ़ना से हम समझाएंगे। क्या ये नीच हमेशा पड़ेगा? अभी ये नीच इंसान, ये महानीच इंसान बोलता है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका, लेकिन इसमें मैंने, क्योंकि अगर आप मेरा और भी बहुत सारा वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से बताया कि जो हमारे शास्त्र है वो हमेशा बोलेंगे पर स्त्री के प्रति आकर्षित ना होना, और इतना मैंने प्रमाण दिया, इतना प्रमाण है, और वो भी पुरुष को ही ज़्यादा बोला गया, क्योंकि बाय नेचुरली ये अंडरस्टूड है कि पुरुष ज़्यादा कामी होता है। देखिए, आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें पुरुष को इतना सा नियम बोला जा रहा है कि इसको ये पालन करना है। अब मैं तो समझ कर फ़ोन आ गया था, तो मैं वही चीज़ बोल रहा था कि महाभारत में खुद भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने की कोशिश की, लेकिन ये आधा तोड़ मोड़ के बताएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ये महाभारत का शांति पर्व का मोक्ष धर्म पर्व का अध्याय 266वां अध्याय है, ठीक है, 266वां अध्याय। और इन आदरणीय पोल जी से निवेदन है कि ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, ठीक है। दंपत्यो प्राण संश्लेषे यो अभिसंधि कृतः किल तम माता च पिता चैथी भूतार्थो मातृस्थितः। पति और पत्नी मिथुन काल में संयोग पुत्र होने के लिए जो अभिलाषा करते हैं उसे यद्यपि माता और पिता दोनों धारण करते हैं, तथापि वास्तव में वो अभिलाषी माता में ही प्रतिष्ठित होती है। अरे मेरे मूर्ख भाई, वो अभिलाषा के बारे में बात हो रहा है ना। भूतार्थो मातृस्थितः,
अभिलाषा माता में ही प्रतिष्ठित हो रहा है। माता जानाति यत् गोत्रम मात्रा जानति यस्य सः मातुर भरण मात्रेण प्रीति स्नेह पितुः प्रज्ञा। पिता पुत्र का गोत्र क्या है यह माता जानती है, वह किस पिता का पुत्र है यह भी माता ही जानती है। माता बालक को अपने गर्भ में धारण करती है, इसलिए उसी का उस पर अधिक स्नेह और प्रेम होता है। पिता का तो अपनी संतान पर प्रभुत्व मात्र है। पितुः प्रजा। तो यहाँ पे क्या कामुक की दृष्टि में बताया गया? क्या यहाँ पे कामुक दृष्टि में बताया गया? नहीं, अरे कॉमन सेंस है, क्योंकि स्त्री को इसलिए ज़्यादा कामुकता वास्तविकता में कामुकता नहीं है, वो सेक्सुअल कैपेसिटी है, ठीक है। और दूसरा सेंस हम बोले अभिलाषा है, तो वो अभिलाषा के सेंस में वहाँ पे अट्रैक्शन बताया जा रहा है। तो विषय वासना में स्त्रियों को इसलिए इतना अट्रैक्शन होता है अभिलाषा में। एक तो उसको माँ बनने का इच्छा होता है, माँ बनने में जो अट्रैक्शन होता है वो पिता बनने में शायद पिता को इतना अट्रैक्शन नहीं फील होगा जितना माँ को अट्रैक्शन फील होगा, क्योंकि 9 महीने वो बच्चे को गर्भ धारण करा रही है, ठीक है। वो वीर्य उसके शरीर में जा रहा है जीवन में पहली बार, तो इसलिए उसको ज़्यादा अभिलाषा होता है। पुत्र का एक स्ट्रॉन्ग एजिटेशन होता है पुत्र के लिए, तो इसलिए वो इस सेंस में बोला जा रहा है अभिलाषा माता में ही प्रतिष्ठित होती है। ये तो नेचुरल है ना, नेचुरल है कि कोई भी विषय वासना होगा तो उसमें स्त्री का ज़्यादा सेक्सुअल कैपेसिटी होता है एज टाइम्स ऑफ मेन। इसलिए बोला गया 9 गुना ज़्यादा स्त्री कामादि है। कामादि का मतलब लस्टी नहीं है, अभी आपको खुद मैं प्रमाणित करूँगा कि स्त्री लस्टी नहीं है। कामादि का मतलब है कि स्त्री ज़्यादा अट्रैक्ट है, सेक्सुअल कैपेसिटी ज़्यादा है और अट्रैक्ट है। अभिलाषा उनमें ज़्यादा प्रतिष्ठित है, 9 गुना ज़्यादा पुरुष के मुकाबले। पाणी बंधन स्वयं कृत्वा यह धर्मोमुपेत्य च यदा यस्यांते पुरुषाः स्त्रियो न रहन्ति वच्यहम्। जब स्वयं ही पत्नी का पानी ग्रहण करके साथ साथ धर्माचरण करने की प्रतिज्ञा लेकर भी पुरुष पराई स्त्री के पास जाएंगे और उन पर बलात्कार करेंगे, तब इसके लिए स्त्री को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। भरणाद्धि स्त्रियो भर्ता पालनाद्धि प्रतिष्ठता गुणयस्य निवृत्तो तु न भर्ता न पुनः पतिः। पुरुष अपनी स्त्री का भरण पोषण करने से भर्ता, पालन करने से पति कहलाता है। इस गुणों में ना रहने पर वो ना तो भर्ता है ना ही पति कहलाने योग्य है। देख लीजिए इतना बड़ा बात कहा गया। एवं स्त्री नापराधनोति नर एवापराधयति व्युच चरंचश्च महादोषम नर एवापराधयति। वास्तव में स्त्री का कोई अपराध नहीं होता, पुरुष ही अपराध करता है। व्यभिचार का महान पाप पुरुष ही करता है, इसलिए वही अपराधी है। देख नीच, मतलब ये जितने भी नीच मानसिकता के लोग हैं कभी भी नहीं पढ़ेंगे। लिखा है ना, व्यु चरंचश्च महादोष नर एव अपराधयति। बोल दिया ना कि महान पुरुष व्यभिचार का महान पाप पुरुष ही करता है, इसलिए वही अपराधी है, स्त्री का कोई अपराध नहीं होता। और यहाँ पे साफ साफ प्रमाणित हो जाता है कि स्त्री को पुरुष को ज़्यादा कामुक बोला जाता है स्त्री से। मैन इज मोर लास्टी देन वुमन बट सेक्सुअल कैपेसिटी ऑफ वुमन and the sexual capacity of the woman and attraction towards sex, which is not the lust, is more times than men of the woman, and that sexual capacity or that agitation or that attraction is not lust, क्योंकि मेन ज़्यादा लस्टी होता है। फिर आपको और पढ़ाता हूँ, स्त्रियो ही परमो भर्ता देवतः परमस्मृतम तस्यात्मना तु सदृश्यमात्मनम परम ददौ। स्त्री के लिए पति परमादरणीय है, वही सबसे बड़ा देवता माना गया है। मेरी माता ने ऐसे पुरुष का आत्मसमर्पण किया है जो शरीर और वेशभूषा से पिताजी के समान हो। मतलब एक पति को बोला जा रहा है कि तुम स्त्री के पिता के समान हो बिहेवियर में, इतना बड़ा बात। ना अपराधो अस्ति ना ऋणम नर एव अपराध्यति सर्वकार्या पराधया तमान्न पराधयन्ति चांगनः। ऐसे अवसरों पर स्त्रियों का कोई अपराध नहीं होता, पुरुष ही अपराधी होता है। सभी कार्यों में अबला होने के कारण स्त्री को अपराध के लिए विवश कर दिया जाता है। अतः स्नेह और प्रेम होता है। पिताजी का तो अपने संतान प्रभुत्व है। अच्छा। तो अतः पराधीन होने के कारण वे अपराधिनी, देखिए ये भी बोला गया कि पराधीन होने के कारण वे
अपराधिनी नहीं है। तो पराधीन मतलब डिपेंडेंट होने के कारण पराधीन हुआ है, मतलब डिपेंडेंट होने के कारण वे इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। युक्त नोक्तो अतः निर्देश स्त्रिया मैथुन तृप्तये तस्य स्मार्पतो व्यक्तम अधर्मो नास्ति संशय। स्त्री के द्वारा मैथुन जनित सुख से तृप्त होने के लिए संकेत न करने पर भी उसके काम को उद्दीप्त करने वाले पुरुष को स्पष्ट ही अधर्म की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं। मतलब स्त्री के द्वारा मैथुन जनित सुख से तृप्त होने के लिए कोई संकेत न करने पर भी उसके काम को उद्दीप्त करने वाले पुरुष, ठीक है, उसके काम को उद्दीप्त करने वाले पुरुष स्पष्ट ही अधर्म होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये बोला गया कि आपका कि एव नारीम मात्र च गौरवे चाधिकी स्थिताम अवध्य तो विजानयुः पशु अप्य विचक्षण। इस प्रकार विचार करने से तो वह नारी होने के कारण ही अवध्य है। दूसरे मेरी पूजनीय माता है ना, माता गौरव पिता से भी बढ़कर है, माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है, जिसमें मेरी माँ प्रतिष्ठित है। ना समझ पशु भी स्त्री माता को अवध्य मानते, फिर मैं समझदार पुरुष होकर उसका वध कैसे करूं? मनीषी माता यह जानते हुए भी पिता एक स्थान स्थित संपूर्ण देवताओं का समूह है, परंतु माता के भीतर उसके स्नेह वश समस्त मनुष्यों और देवताओं का समुदाय स्थित रहता है। अतः माता का गौरव पिता से अधिक है। विलंब करने का स्वभाव होने के कारण ये सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार ना तो स्त्री अपराधिनी है, ना मैं अपराधिनी हूँ, ना एक पृथक ब्राह्मण के वेश में आया वो इंद्र ही अपराधी है। मेरे द्वारा धर्म के विषय में जो स्त्री रूप प्रमाद हुआ है वही अपराध के जड़ है। देखिए, जो मेरे धर्म में जो विषय में जो स्त्री प्रमाद हुआ वो अपराधी है। तो आप इतना समझिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बोलते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि मेल इज़ मोर लस्टी देन वुमेन। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि इसके पिछले वीडियो में विषय वास्तव में सुख मात्र अट्रैक्शन के कारण, लस्ट के कारण नहीं है। ठीक है, वो अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट भी कर दे कि मैं आपको वापस से अनुशासन पर्व का 12वां अध्याय दिखा दे रहा हूँ महाभारत का। ये लोग सिर्फ पाखंड है, ये लोगों को सिर्फ भ्रमित करते रहेंगे। जो अगर शास्त्र पढ़ना सीख जाए ना, आप इन लोगों का अच्छे से दांत तोड़ पाएंगे फिर अच्छे से। ये है भंगा स्वान उपख्यान। तो देखिए एक मिनट, देखिए स्त्रिया स्वभय अधिकः स्नेहो न तथा पुरुषस्य वे तस्मात् ते शुक्र जीवंतो ये जाता स्त्रिये ऋतस्य वे। तो इसमें नेचुरल बात है। ठीक है, और यहाँ पे फिर बोला गया कि एवं अस्तिविति चोक्त्वा ताम पृच्छ त्रिदीव गतः एव स्त्रिया महाराज अधिका प्रीति रुच्यति। प्रीति होता है उनको, प्रीति रुच्यति। ठीक है, सुख प्राप्ति बताया गया है। ठीक है, तो और इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया गया कि ये सेक्सुअल कैपेसिटी के टर्म्स में है और ये कोई मतलब लस्ट के टर्म्स में नहीं, अट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। लस्ट का कोई लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है, तब तक सभी लोग मेरा वीडियो देखते रहे। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री गुरु गोविंद।